मैं वेटरिंग करती थी। ड्यूटी टाइमिंग्स क्या थी आपकी? 4 बजे से लेके दोपहर रात 12 बजे तक थी। बेटा आपकी कोई फ्रेंडशिप तो नहीं थी किसके? अहमद के साथ? नहीं, मेरी उसके साथ कोई बात नहीं थी, फिर भी उसने मुझे मारा। अगर कोई बात होती तो फिर मारता, फिर मुझे पता भी होता कि मेरी गलती है। मैंने गोली लगी ऐसे थी? हाथ किया हुआ था आगे, मैंने कहा ना मारना। मेरे पेट में 3 गोलियां लगी। हो 3 गोलियां पेट में लगी हैं? जी, एक ही हैंड पे लगी है। ये दोनों उंगलियां तो आपकी कट गई हैं जी गोली लगने की वजह से? जी, इन दोनों के स्टेटस खुद वो भी उसे शो करवाता था, ये भी उससे शो करवाती थी। एक दिन मैंने अचानक इसका मोबाइल पकड़ा तो मैंने देखा उसका स्टेटस उसके मोबाइल में, तो मैं देख के खुद हैरान रह गई। मैंने कहा ये क्या? फिर उसने मुझे कहती कुछ नहीं, मैंने कहा उसे ब्लॉक करो, फिर उसने उसे ब्लॉक कर दिया था। आप भी अहमद को पसंद करती थी? थोड़ा थोड़ा जी करती थी? जी थोड़ा थोड़ा? जी थोड़ी थोड़ी दोस्ती थी ना? जी। मरियम की कितनी तनख्वाहें अब तक आई थी? 2 आई थी। अब सिस्टम कौन चलाता है घर का? खाना बनता है घर में 3 टाइम का? ये खर्चा मुझे देती थी तो मैं पकाती थी। अस्सलाम वालेकुम मरियम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? आप ठीक हो बेटा? जी, मरियम आप स्कूल गए हो बेटा? स्टडीज़ कहाँ तक की? मैट्रिक। मैट्रिक तक किया? ओके। अच्छा अब मुझे बताओ कि आप जिस रेस्टोरेंट में जॉब करते थे उसका क्या नाम है? बेटा यहाँ जॉब कैसे ढूंढी थी आपने? मुझे जॉब की ज़रूरत थी तो मुझे ना उधर पता चला कि लड़कियाँ काम करती है, तो मैंने अपने बाबा को बोला कि मुझे लेके जाएं उधर। तो वो मैं उनके साथ गई, उन्होंने मुझे देखा, मुझसे पूछा कि तुमने कहीं काम किया? अच्छा तो ये मैंने सब कुछ बताया। फिर उन्होंने मुझे ना उन्होंने बोला कि कल को आ जाए, तो फिर कल मैं गई। उन्होंने मुझे 3 दिन रखा इंटरव्यू के लिए, उसके बाद उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कर लिया? जी। ठीक है, फिर तो आपने उसके जॉब शुरू कर दी? जी। अच्छा बेटा ड्यूटी टाइमिंग्स क्या थी आपकी? मेरी पहले थी 4 बजे से लेके दोपहर रात 12 बजे तक थी। तो उसके बाद हॉल तैयार हो गया, फिर दोपहर 1 बजे से लेके रात 11 बजे तक की थी। अच्छा अभी जब ये प्रॉब्लम बना है बच्चे, तो इस टाइम आपकी ड्यूटी क्या चल रही थी? मेरी रात 11 बजे। रात 11 बजे ऑफ हो जाता था? जी। अच्छा बच्चे आते जाते कैसे थे आप? लड़का छोड़ने आता था। पहले बाबा लेने जाते, भाई भी लेने जाते थे, उसके बाद वो लड़का उसे छोड़ने जाता था अस्मा को, और वो मुझे कहता है आप ही मैं आपको भी छोड़ आऊँगा। ठीक है। फिर मैं उसके साथ आती। बाइक पे आते थे? जी। पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया था बच्चे? इजाज़त थी? पूछा था? बताया था ना? बताया था। बताया था। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि आप वहाँ क्या करते थे? मैं वेटरिंग करती थी। वेटरिंग करते थे, यानी जो कस्टमर आते थे खाना शाना खाने, जो भी करने, रेस्टोरेंट है ज़ाहिर है, कोई खाना खाने आता है, कोई चाय पीने आता है, उनको आप खाना सर्व करते थे या सिर्फ ऑर्डर लेते थे? खाना सर्व करती। सर्व करती थी। लेकर जो आते थे वो और लोग होते थे? जी। अच्छा ठीक है, जॉब अच्छी जा रही थी? जी। ये जॉब क्यों करती थी आप? मेरे बाबा काम नहीं करते थे, इस वजह से फिर मैं करती थी। बाबा क्यों काम नहीं करते थे? पापा की तबीयत नहीं ठीक रहती थी और कहीं काम नहीं मिल रहा था। तबीयत को क्या था, शुगर वगैरह? नहीं, उनके ना ब्लड प्रेशर बहुत है। सेहत नहीं ठीक है? जी। अच्छा बेटा, आपने कहा कि फिर मैं जॉब करती हूँ और अपने घर को सपोर्ट करती हूँ। जी। बेटा कितने बहन भाई हो? हम 7 बहन भाई हैं। माशाल्लाह 7 बहन भाई। भाई कितने हैं? 2 भाई हैं। छोटे हैं बड़े हैं? वो 7 छोटे हैं। ये तो आप सबसे बड़े हो? जी। नहीं, मैं चौथे नंबर पे, मुझसे 3 बड़ी हैं। एक की डेथ होगी सबसे बड़ी की, उनके बाद 2 की शादी कर दी, मैं चौथे नंबर पे हूँ। तो अब मैं काम करती थी, मुझसे छोटी वो घर का सारा काम करती थी मम्मा आप के कितने साथ। अरसे से जॉब कर रहे हो? मुझे 1.5 महीना हुआ था जॉब करते। कोई सैलरी भी ली या नहीं? जी, सैलरी ली थी। कितनी सैलरियाँ ली? एक सैलरी ली है, तो एक ये अब जब मुझे चोट लगी हाफ
तब दी उन्होंने। अच्छा एक मिनट बेटा, जो एक सैलरी आपने ली थी वो आपने सैलरी किसको दी लाके? मम्मा को। सारी जी। वैसे ही पकड़ा दी? जी। खर्चा लिया था बीच में से जी। और वो यूज कर लिया कि बचाया हुआ है? नहीं, मैंने ना मोबाइल लिया था, मोबाइल मम्मा के पास। अच्छा ठीक है। अच्छा बेटा अब मुझे ये बताओ कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ था उस दिन? ये कौन है लड़का, ये क्यों तंग करता था आपको? पता नहीं क्यों तंग करता था, लेकिन हमारे पीछे आता था। मैंने आके घर मम्मा को बताया, वो उनके घर गए थे उनको मम्मा पापा को बताने। क्या नाम है इसका? अहमद। अहमद इसका नाम है। अहमद आपको कैसे तंग करता था, मतलब क्या कोई पैगाम भेजता था, क्या करता था? बस पीछे आता था। पीछे पीछे आता था? अच्छा पीछे पीछे आता था। और फ़ोन भी करता था? नहीं। फ़ोन नहीं करता था, नहीं। पीछे पीछे आता था। तो आपने ये बात मामा को बताई? जी। फिर मामा ने क्या कहा? मम्मा उनके घर गई थी बताने के। शिकायत लगाई उनके पेरेंट्स को? जी। अहमद बाज आया? जी, उसके बाद में वो पीछे है। उसके बाद नहीं आया? नहीं, कितना अरसा? ये बस 2-3 दिन आया, उसके बाद में पीछे गया हमारे। अच्छा बेटे कितने अरसे से ये पीछे पीछे आता था? ये बस थोड़े दिन हुए थे। महीना, 2, 3, 4, कब से? नहीं, बस 2-3 दिन हुए थे जब मैं काम पे गई ना, पहले कोई इशू नहीं था। उसके बाद ये 2 दिन पीछे आया, उसके घर बताया, उसके बाद नहीं ये पीछे गया। बेटा आपकी कोई फ्रेंडशिप तो नहीं थी किसके? अहमद के साथ? नहीं। पक्की बात है? जी। अच्छा चलो ठीक हो गया, ये पीछे पीछे आता था। इसके अलावा कभी इसने कोई पैगाम भेजा या आमने सामने कोई बात आपसे की इसने? जी, ये अस्मा के हाथ पैगाम भेजता था। अस्मा के हाथ पैगाम क्या भेजता था बेटा? उससे पूछता था कहाँ है, क्या कर रही है, कभी आती है, कब जाती है। फिर उसने बता दिया? जी, अस्मा उससे बात करती थी, उसने बताया था। अस्मा क्यों बात करती थी बेटा? ये नहीं मुझे पता, जब मुझे पता चला मैंने उससे पूछा था, अस्मा तुम मुझसे बात करती हो? तो फिर अस्मा ने बताया हाँ। उसने बताया हाँ। अस्मा उसकी सहेली थी, फ्रेंड थी उसकी? ये नहीं मुझे पता। ठीक है, आप अस्मा की कब से फ्रेंड हो? जब मैं उधर गई थी। रेस्टोरेंट पे जाके दोस्ती हुई थी? जी। पक्की दोस्ती हो गई थी कि थोड़ी थोड़ी? नहीं, पक्की दोस्ती हो गई थी, हम एक दूसरे के साथ खाना खाते थे। इकट्ठे खाना खाते थे? जी, कभी हमने अलग खाना नहीं खाया, एक दूसरे के साथ ही खाना, जब भी खाना। अच्छा बेटा अब मुझे ये बताओ मरियम कि उस दिन रेस्टोरेंट से कितने बजे निकले हो आप छुट्टी करके? ये टाइम में मुझे पता। अंदाजन रात का टाइम था, शाम का? रात का टाइम था। रात का टाइम था। रात का टाइम था जब ये वकूआ हुआ। जी। आप बाइक पर बैठे हो घर आने के लिए। फिर बेटा वो कौन सी जगह थी जहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हुआ? हम है ना अपनी गली को अंदर को आने लगे, कॉर्नर पे ना, हमें नहीं पता ये हमारे पीछे आ रहा था, लेकिन है ना इसने बाइक आगे इसकी आ गई, तो ना हम गली को आने लगे, हमारी बाइक बंद हो गई, तो ना इसने बाइक पे बैठे ने ना गोली चलाई, तो ना हमें पता चल गया, हम नीचे उतरे उसी टाइम, दोनों हमारी बाइक भी बंद हो गई थी ना। हमने बोला, हमने कहा ना मारना, तो उतनी देर में ना वो बाइक से उतर आया, तो उसने ना हमारे पाँव की तरफ ना फायरिंग की, लेकिन वो पता नहीं कैसे हमारे लग गए। उसने पहले पता पाँव की तरफ, मेरे पाँव की तरफ की थी, लेकिन अस्मा भागने लगी बाइक सड़क की तरफ, उसको पहले लग गई। पहले उसको गोलियां मारी इसने? जी, पहले उसके लग गई। उसके कहाँ लगी बेटा? ये नहीं पता मुझे। कोई पता नहीं? अच्छा तो आपको कहाँ कहाँ लगी है? मेरे पेट में 3 गोलियां लगी। हो 3 गोलियां पेट में लगी हैं? जी। अच्छा और एक ही हैंड पे लगी है। हाथ पे लगी है? जी। ये दोनों उंगलियां तो आपकी कट गई हैं जी। गोली लगने की वजह से? जी। वहीं पर उतर के गिर गई थी या अस्पताल आके कटिंग हुई हैं? नहीं, ये साथ ही थी, अस्पताल में उन्होंने कट की मैं। अच्छा ठीक है। 3 पेट में लगी हैं, हाथ पे लगी है और एक घुटने को लग के ना टच होके गुजर गई। छू कर गुजर गई? जी। आप चल सकती हो? जी। लेकिन इस पे वजन नहीं आता। बेटा आप वॉशरूम वगैरह चले जाते हो, आ जाते हो? जी। हॉस्पिटल कितने दिन रहे हो? मैं 12-13 दिन।
हॉस्पिटल में। स्टिचेस लगे हुए गोलियों वाली जगह पे? जी इधर सारे लगे हुए। तकलीफ है अभी? जी है। जाहिर है पेट पे अगर आपके कट है, चोट है, तो आप न मुड़ सकते हैं, न करवट ले सकते हैं। जब भी हिले ज़रा सा तो फ़ौरन से तकलीफ़ होती है। जी ऐसे ही है? हाथ की बहुत है। हाथ में ज़्यादा है? जी ओ मेरा बच्चा, रोने लग गई हो। हाथ के दर्द बहुत ज़्यादा है? पेट में ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा हाथ पे रहा है? जी तो हाथ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। दर्द से रो रहे हो आप या इसलिए रो रहे हो कि मेरे साथ क्या कर दिया? मेरा बेटा बताओ जल्दी से, मेरा बच्चा हो आप। नहीं, मेरी उसके साथ कोई बात नहीं थी, अच्छा, फिर भी उसने मुझे मारा। आपका तो कसूर ही नहीं था। जी अगर कोई बात होती तो फिर मारता, फिर मुझे पता भी होता कि मेरी गलती है, लेकिन कोई बात नहीं थी, फिर भी उसने ऐसा किया। फिर भी ऐसे किया? जी मुझे बताया है लोगों ने मरियम के जब ये आया है, इसने फायरिंग शुरू की है तो आपने इसको कहा है ना करो ना करो। जी उस टाइम आपके हाथ पे बेटा गोली लगी है, ऐसे ही है? जी जब हाथ मैंने पे गोली लगी ऐसे थी हाथ किया हुआ था आगे, मैंने कहा ना मारना। उसने जब फायरिंग की ना तो फिर मेरे इधर लगी है। गोली लग गई ना? जी फिर उसके बाद आप भागी हो या वहीं पे रही हो? नहीं, मेरे घुटने पे जब लगी ना फिर मैं उधर ही गिर गई, मुझसे चला नहीं गया। और पेट पे एंड पे लगी है? पेट पे भी लग गई, लेकिन मुझे पता नहीं चला, मेरा जिस्म सुन्न हो गया था। होश ही नहीं रही? नहीं, बेटा कितनी फिर उधर गिरी रही हो, कौन लेकर गया हॉस्पिटल? वो लड़का ही, उसने मुझे उठाया, वो मुझे लेके गया साइड पे जहाँ अस्मा थी ना, उधर उसने मुझे लटाया अस्मा के साथ। फिर उसके बाद वो एम्बुलेंस आई, उसमें डाल के मैं ले गए। एम्बुलेंस आई, उसने ले गए? जी फिर कोई पता नहीं? नहीं, उसके बाद मैंने अपने घर वालों का नंबर दिया, उनको बताया, अच्छा, तो उसके बाद मेरा ऑपरेशन के लिए ले गए थे। फिर ने मुझे पता क्या हुआ, जब मैं सुबह होश पे आई तो सब घर वाले पास थे। कहता क्या था आपको? ये कहता था मेरे से दोस्ती कर लो? जी नहीं, क्या मैसेज भिजवाता था ये इस्मा के हाथ? बस ये उससे पूछता था कब आएगी इधर, कब जाती है, क्या करती है। तो इस्मा क्यों बताती थी बेटा? उसको तो नहीं बताना चाहिए था ना? मुझे नहीं पता। आपने मना नहीं किया कि मेरा क्यों बताती हो तुम उसको? जब मैंने उससे बात की फिर मैंने उसका नंबर ब्लॉक करवा दिया था। इन दोनों के स्टेटस खुद वो भी से शो करवाता था, ये भी उससे शो करवाती थी। एक दिन मैंने अचानक इसका मोबाइल पकड़ा तो मैंने देखा उसका स्टेटस उसके मोबाइल में, तो मैं देख के खुद हैरान रह गई। मैंने कहा ये क्या? फिर उसने मुझे कहती कुछ नहीं, मैंने कहा उसे ब्लॉक करो, फिर उसने उसे ब्लॉक कर दिया था। आपको पता लगा है बेटा, यकीनन आपको पता चल गया होगा कि इस्मा की डेथ हो गई है? जी मुझे जब ऑपरेशन थिएटर में डाला था ना ऑपरेशन के लिए, तो तब मुझे उन्होंने बेहोश किया था, लेकिन मुझे सब पता चल रहा था। अच्छा। तब भी मुझे पता चल गया था कि उसकी डेथ हो गई है। उन्होंने आपको बेहोश किया था कि जी। इसको तकलीफ ना हो, लेकिन आपको सब समझ आ रही थी? जी उनकी बातें समझ आ रही सुन रही थी? जी वैसे मेरी आंखें बंद थी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि दर्द हो रही थी? जी दर्द भी हो रही थी। अच्छा, तो तकलीफ सहती रही हो? नहीं, उसके बाद जब उन्होंने अस्मा का बोला ना, उन्होंने बोला कि अस्मा एक्सपायर हो गई है, उसके बाद मुझे पता चला, फिर मैं बेहोश हो गई। और डर गई होगी आप तो? जी उसके बाद मुझे कोई बात नहीं सुनाई दी ना, फिर मैं बोल रही हूँ। क्या नाम था इस लड़के का? अहमद। और इसके साथ वाला कौन था? फाहद। वो कौन है? अहमद तो चलो आपकी गली में ही रहता है, ये दोनों गली में रहते हैं। ये फाहद का क्या करैक्टर है? मतलब अहमद तो चलो आपसे दोस्ती करना चाहता था ना, और फाहद? फाहद हर जगह पे उसके साथ होता था, जहाँ भी जाना उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी, जहाँ भी जाते थे वो दोनों साथ होते थे, कोई भी काम करते थे वो दोनों एक दूसरे के साथ होते। जब फाहद ने देखा ना कि फाहद को नहीं पता था कि नहीं, लेकिन जब अहमद ने हमें मारा था ना, तब फाहद उसे छोड़ के भाग गया था। वो खुद हैरान रह गया कि इसने क्या कर दिया, वो उधर से भाग गया था।
आप भी अहमद को पसंद करती थी? नहीं। नहीं बेटा, क्या करती थी? थोड़ा थोड़ा जी करती थी, जी थोड़ा थोड़ा, जी थोड़ी थोड़ी दोस्ती थी ना, जी है ना? अच्छा, थोड़ी थोड़ी दोस्ती थी। जी। वैसे मैं उसे देखती थी लेकिन बात नहीं होती थी देखती क्यों हमारी। थी? पसंद करती थी? जब वो पीछे आता था जो पीछे आता था, जी। बाइक पे आता था, पैदल? बाइक पे। आप जाते कैसे थे रेस्टोरेंट? मैं इधर से चल के जाती थी नवल्टी पुल तक, तो हाँ। उधर से रिश्के में जाती थी। कभी बाबा छोड़ के आते थे, कभी मेरे फिर उधर से। जाके फोन पर बात होती थी? नहीं, मैं अपना मोबाइल पहले 2 दिन साथ लेके गई हूँ, लेकिन मोबाइल जमा हो जाते थे। फिर मैंने अपना मोबाइल घर छोड़ के जाने लग पड़ी। जब रात को आती थी, कपड़े वगैरह उतार के फिर मैं सो जाती थी। अच्छा, अभी आप बेटा कुछ कहना चाहते हो? आपको पता है अहमद गिरफ्तार हो गया, जी फाद भी गिरफ्तार हो गया। जी। अब डरती क्यों हो, मुझे ये बताओ, अब क्यों डरती हो? कभी हाथ कांपता है, कभी बात करते हुए रोती हो, तकलीफ आपको है। जी। जाहिर है अपना हाथ देखती होगी तो दुखी भी होती होगी कि ये मेरे हाथ को क्या कर दिया। आप इतनी प्यारी बच्ची हो, आप तो रोती किस बात पे हो? मुझे वो बात बता दो। ये सब कहते हैं मेरा सर एक्सपायर हो गया, ये सब क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? के अंदर से सारा एक्सपायर हो गया। पेट के अंदर से सारा सिस्टम एक्सपायर हो गया है? कौन कहता है? मुझे ज़रा बता दो उसका नाम। किसने कहा? मम्मा ने बोला। अच्छा, मम्मा ने बोला कि पेट के अंदर का सिस्टम एक्सपायर हो गया है। और किसने कहा? और मोहल्ले की औरतें बोल के गई। औरतों को क्या पता मोहल्ले की, ये तो डॉक्टर को पता है। मोहल्ले की औरतें डॉक्टर थोड़ी हैं। अगर एक्सपायर हो गया है, देखो मेरी बात सुनो, आप समझदार हो। मैंने तो पहले ही आपको देखते सर का है आप समझदार हो। इधर मेरा हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो जोर से, जोर से, ऐसे। जान है ना? जोर लग रहा है ना? फिर एक्सपायर कैसे हो गया? जिनका सिस्टम एक्सपायर हो जाता है वो तो नहीं बेटा जिंदा रहते, उनकी तो डेथ हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है, आप मेरे से बातें कर रही हो, हंस रही हो, रो रही हो, तो फिर एक्सपायर तो नहीं हुआ ना? जी बात समझ आ रही है? जी। हाँ, रिकवरी में टाइम लगेगा, बिल्कुल ठीक होते होते टाइम बहुत लगेगा, लेकिन ठीक तो हो जाओगी। उसके बाद फिर ऑपरेशन है, कब है? 3 महीने बाद। 3 महीने बाद फिर ऑपरेशन है, डॉक्टर ने कहा है? जी। अच्छा, वो किस चीज़ का है बेटा? ये इधर बैग लगा हुआ है। बैग लगा हुआ है? जी। किस चीज़ का? ये मैदे का लगा हुआ है। अच्छा, मैदे का लगा हुआ है। खाना शाना खाती हो? जी। सही से प्रॉपर रोटी शोटी खाती हो ना? क्या खाती हो? कभी चावल थोड़े से खिचड़ी बना के देते हैं या कोई फल वगैरह खाते हैं। इधर ही चारपाई पे लेटी रहती हो? जी दिल चाहता बाहर जाने को? जी। फिर क्या करती हो? वॉशरूम में कभी जाऊँ ना तो फिर वो मेरी बहन लेके जाती है दरवाजे तक, फिर मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता ज़्यादा देर, फिर मैं वापस आ जाती। ना उम्मीद हो रही हो ना कि शायद मैंने सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहना है? सच्ची सच्ची बता दो मुझे, दोस्ती कर लो मेरे से और मुझे दिल की बातें बता दो। आपको लग रहा है कि आप ऐसे ही रहोगी? नहीं, फिर क्यों रो रही हो? कुछ नहीं। आपको लगता है कि मैं ऐसे ही रहूंगी, ठीक नहीं होंगी? नहीं, हो जाऊंगी। हो जाओगी ना? जी इंशाल्लाह होगी बेटा। मैं, आप, आपकी मामा, आपके पापा, सब लोग सिर्फ दुआ कर सकते हैं। जिंदगी और मौत बेटा अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने आपको बचाया है, आप मेरे से बात कर रही हो, ये अल्लाह ने ज़िंदगी दी है और अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला आपको सेहत भी देंगे, ठीक है? आप ठीक हो जाओगी। ठीक हो गया? अपनी केयर करनी है और नाउमीद नहीं होना। स्माइल करके दिखा दो मुझे, बड़ी सी स्माइल करो ना, बड़ी सी, ये तो छोटी सी है। हाँ, चलो हाथ पे हाथ मार के स्माइल करके दिखाओ और मुझे कहो कि मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं ठीक हो जाऊंगी। इंशाल्लाह ताला आप ठीक हो जाओगे।